तालिबान से जंग की तैयारी में पाकिस्तान। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती, भारी सैन्य मूवमेंट की स्थिति की स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। ये देखिए, पाकिस्तान में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर। पाकिस्तान में सैन्य इक्विपमेंट का बड़ा मूवमेंट दिखाइए जरा। अफगान सीमा पर सैनिकों की नई तैनाती शुरू। ये देखिए जरा, सीमा पर भेजे जा रहे हैं हथियार और गोला बारूद। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तान, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है कि कुछ ना कुछ और होने वाला है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान समझता है कि टैंक वगैरह लेके पाकिस्तान करते, उनको ये नहीं भूलना चाहिए और उनको आपका ऑडियो लिंक बहुत लूज आ रहा है। मैं इसको अपनी टीम से दुरुस्त कराने को बोलता हूं। आई एम कमिंग बैक टू यू। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे तनावपूर्ण हालात। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया है। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और मैं चाहूंगा यहां पर ये जो तीनों ब्रेकिंग है, तीनों शॉट दिखाइए। बल्कि सुशील, ये जो पहले वाली दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हालात तनावपूर्ण हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं वो ये है कि क्या अमेरिकन, बल्कि वर्ड ये है क्या डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो 15 अगस्त 2021 को जब वो भागे थे अफगानिस्तान छोड़कर, उसके बाद से उनका वो कंट्रोल नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और प्रधानमंत्री को कि किसी तरीके से आप हमें बगराम एयरबेस दिलवा दो और उसके बदले में आप जो कहोगे मैं हम करके दिखाएंगे। और तब से बात बिगड़ती चली गई है। अफगानिस्तान को पता है कि पाकिस्तान की असली मंशा क्या है। अफगानिस्तान को ये पता है कि पाकिस्तान अपने यहाँ ही आतंकी हमले करवाकर उसका ब्लेम अफगानिस्तान पर दिलवाना चाहता है, ताकि किसी न किसी बहाने अमेरिकी सेना उसमें वहाँ पर इंटरफेयर करे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। अब से कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के माथे में एक बार फिर से इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी देने की सौंपी थी। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया ये आपका फसाद है, आप जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार और उसकी सेना सतर्क है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हरकत कर सकता है। अंडरस्टूड मनीष, बी विद मी। इस सब के बीच में जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। वापस आ रहे हैं हम इस खबर पर, क्योंकि अब एक बार कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि आतंकियों के निशाने पर अयोध्या भी थी? सोचिए जरा। इस वक्त बड़ी खबर, मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ है, उनके पास मैं आने वाला हूं। वापस आइए कैंप 1 पर। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में PAFF कनेक्शन की जांच। ब्रेक करिए। जैश के शैडो ऑर्गेनाइजेशन PAFF पर गहरा शक। ब्रेकिंग और शॉट। जांच एजेंसियां डॉक्टर अदील अहमद राठरे से कर रही है पूछताछ। डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। CCTV फुटेज में जैश का पोस्टर लगाते हुए नजर आया आरोपी। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी जानकारी। 26 जनवरी को दिल्ली में धमाका करना चाहते थे आतंकी। इस मामले में एक बहुत बड़ा दावा। 26 जनवरी को दिल्ली में धमाका करना चाहते थे आतंकी। सूत्रों के हवाले से खबर, लाल किले पर हमले की फिराक में थे आतंकी। डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर उमर ने की थी लाल किले की रेकी। ब्रेकिंग और शॉट। दिवाली में भी भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने का था प्लान। डॉक्टर मुजमिल के फोन से के डंप से डेटा जो निकला है उससे पता लगा है। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। अब अगली खबर में सुशील, अब जो हमारे पास ब्लॉगर्स वाले शॉट्स है वो प्ले करिएगा। आतंकियों के टारगेट पर थे यूपी के मंदिर। ब्रेक करिए। अयोध्या और वाराणसी के मंदिर टारगेट पर। सूत्रों के हवाले से खबर, अयोध्या के आतंकी विस्फोट की साजिश थी। सूत्रों के हवाले से खबर दिखाइए जरा शॉट्स। गिरफ्तार शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को किया था एक्टिव। यहाँ पर देख सकते हैं
चलिए, मैं बहुत बड़ा ये एक रेवलेशन है। अब मैं जितेन के पास चलूंगा। जितेन, अयोध्या टारगेट पर थी, दीपावली टारगेट पर थी, ये क्या करना क्या चाह रहे थे? इनकी ओवरऑल प्लानिंग क्या थी? क्या ये मुंबई का जो एक तरीके से इन्होंने जो मुंबई में किया था वो एक रिपीट करना चाह रहे थे दिल्ली में? जी बिल्कुल निशान, देखिए कोई नई साजिश नहीं थी। पिछले कई महीनों से लगातार ये साजिश तैयार की जा रही थी। ये जो नया मॉड्यूल है, इसका दरअसल जो मास्टरमाइंड है उसको अब तक शाहीन को माना जा रहा है। और पता चला इन सभी के जो मोबाइल थे, उनके जो डेटा डंप किया गया था, उनकी जो लोकेशंस को ट्रेस किया गया पिछले कुछ महीनों की, तो पता चला कि 26 जनवरी के दौरान ना सिर्फ लाल किले के पास इनकी मौजूदगी दर्ज हुई, बल्कि वाराणसी में, काशी, इसके अलावा अयोध्या में भी इनकी मौजूदगी दर्ज हुई थी। यानी कि इन तमाम लोकेशंस की ये लोग रेकी कर चुके थे। और पूछताछ के दौरान ये पता भी चला है कि दरअसल कई धार्मिक स्थल, कई बड़े मार्केट इनके टारगेट पर थे और एक साथ सीरियल ब्लास्ट करने की इनकी तैयारी थी। और इसीलिए शाहीन के इशारे पर इतनी बड़ी खेप जो थी विस्फोटक की, वो पिछले 2 साल से लगातार इकट्ठा की जा रही थी। तो आप समझिए, अगर एजेंसी को इस मॉड्यूल को बस्ट करने में कामयाबी ना मिलती तो एक बड़ा खतरा यानी कि देश के लिए हो सकता था। एक साथ कई जगह सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग ये लोग तैयार कर चुके थे।